बच्चे के ऊपर वो दुखी होगा। और क्या है, इसका अर्थ ये है कि बच्चों को अपने माता पिता के ऊपर भरोसा नहीं है, डर है, वो किसी दूसरे का सहारा ले रहे हैं। हम भी परमेश्वर के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कई बार। हमेशा स्वयं जाएं, जैसी भी परिस्थिति में है, जहां कहीं भी है, आप स्वयं पुकार कर देखें एक बार, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये मांगने का अर्थ क्या है? ये प्रार्थना करना है, अधिकार के साथ अपने अधिकार को प्रकट करना, प्रमाणित करना है। मांगना, अपने अधिकार को लेना है। मांगना मतलब भीख मांगना नहीं, उधार मांगना नहीं, रिश्वत मांगना नहीं है, दया या बहुत कृपा मांगना नहीं, अधिकार है। इसका अर्थ है अधिकार के साथ मांगे। भारत सरकार ने सभी के लिए, सबके लिए कायदे कानून हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो भारत सरकार के लाभों को ले नहीं पाते क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है, वो विश्वास नहीं करते। बहुत से लोग सरकार को कुछ नहीं समझते, अरे कुछ नहीं, वो अपना भला करेंगे, हमारा कुछ भला नहीं करेंगे। लेकिन बहुत से लोग हैं, यदि वो सरकार के लाभ को उठाना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, पसीना बहाते हैं, उनको लाभ मिलता है। हालेलुया, बोलिए हाँ या ना। कमेटी मिली, कमेटी ना, वो 2.5 लाख रुपया है, कॉलोनी, वो क्या है? लाभ तो है सरकार का। राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा? बोले आज बहुत पादी साहब सरकार की तरफदारी कर रहे, लगता है जब बड़ा बजट मिल गया पादी साहब को। ऐसा कुछ नहीं है, किसी विशेष सरकार का नुमाइंदा नहीं हूँ मैं। भारत सरकार की बात, हमारे संविधान में ये सुविधा है, चाहे कोई भी सरकार आए, वो सब भला करती है जनता के लिए, हमें नहीं देखता, हम अपने अधिकारों को नहीं ले पाते। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से सब कुछ ठहरा दिया है। हालेलुया। इफिसियों की पत्री, उसका 1 अध्याय 3 वचन पढ़िए। पैर नीचे करके बैठो, कुर्सी पे पैर नीचे करके बैठते हैं। यस, पढ़िए। इसी कारण मैं पौलुस, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 3 वचन, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की। मसीह यीशु का धन्यवाद, पिता परमेश्वर का धन्यवाद। मसीह यीशु में पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें मतलब हर एक विश्वास करने वालों को। अब आप स्वयं तय करें कि हम कितने विश्वासी हैं, हमने कितना विश्वास किया है, हम किस स्तर के परमेश्वर की संतान हैं, हमें स्वयं ये निर्धारित करना है। उसने हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की उत्तम आत्मिक आशीष दी है। कैसी आशीष दी है? आत्मिक आशीषों का क्या अर्थ है? आत्मिक आशीष के 2 अर्थ हो सकते हैं। एक हमारा उद्धार है ना, अभिषेक, आत्मा के दान और वरदान, हमारी भरपूरी, आत्मिक शांति, आत्मिक हमारी सुरक्षा। लेकिन उसके साथ साथ आत्मिक आशीष का अर्थ ये भी है कि जब हम प्रभु में आते हैं तो प्रभु हमारे लिए सब कुछ नया और भला कर देता है। हालेलुया। जो बातें हमारे लिए नुकसानदायक थी, जिन वस्तुओं से, जिन चीज़ों से हमें नुकसान पहुंचता था, वो बातें हमारे लिए लाभदायक हो जाती हैं। जो पानी कड़वा था वो मीठा हो जाता है, जो भूमि बंजर थी वो उपजाऊ
पशु पक्षी, जो हमारे पशु हैं, पालतू पशु जो बीमार और कमज़ोर थे वो चंगे हो जाते हैं, भले चंगे हो जाते हैं। जो हमारे परिवार के लोग बीमार थे, निराश थे, बंधनों में थे, वो छुटकारा पाते हैं, एक नया जीवन पाते हैं। ये है आत्मिक आशीष। हालेलुया। लेकिन ये सब कुछ हमारे मांगने पर, हमारे अधिकार पर, हमारे विश्वास पर निर्भर है। सर उठाकर बैठे, क्या हो गया? बेहोश हो गए? मैं समझा बेहोश। डर लगता है ना कि इतने ज़ोर से चिल्ला रहा हूँ कोई बेहोश ना हो जाए। सच में घबराता हूँ मैं। तो थोड़ा सा सचेत रहें, अपनी उपस्थिति को प्रकट करें। हालेलुया, हालेलुया। जॉनसन ठीक है, रेखा ठीक है, अभी घर पे है। हम लगातार प्रार्थना करेंगे, सबके लिए प्रार्थना करेंगे। कलीसिया प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। सब कुछ अच्छा होगा। हम जो कुछ प्रार्थना में मांगेंगे प्रभु हमें देगा। आमीन। आज प्रार्थना के ऊपर मैं आपको जागृत करना चाहता हूँ। ये जो समय है, इस समय हमारे भारतवर्ष में, खासतौर से उत्तर भारत में और उत्तर प्रदेश में कलीसिया में प्रार्थना की आवश्यकता है। हर एक परिवारों में प्रार्थना की ज़रूरत है। हर एक मसीही व्यक्ति को प्रार्थना करने की ज़रूरत है। प्रार्थना में हमें जागृत होने की ज़रूरत है, क्योंकि विरोध हो रहा है, मसीहत का विरोध हो रहा है, परमेश्वर के वचन का विरोध हो रहा है, परमेश्वर की आराधना का विरोध हो रहा है, परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर की आराधनालय का विरोध हो रहा है, बाइबल का विरोध हो रहा है, प्रभु के दास और दासियों का विरोध हो रहा है, आराधनाओं को रोका जा रहा है। आपको मालूम है या नहीं? इधर नहीं मालूम। हाँ, ऐसे कुछ तो करिए। सचेत रहें, समाचार सुने, समाचारों में नहीं बताएंगे। मोबाइल में व्हाट्सएप वगैरह देखते हैं ना? नहीं देखते, है ही नहीं मोबाइल। अगर देखते हैं समाचार बताएं, बहुत कठिन समय है। कलीसिया प्रार्थना करी, भारत की कलीसिया, विश्व की कलीसिया उपवास रखकर मसीही लोग इस समय प्रार्थना कर रहे हैं कि विरोध जो हो रहा है अनावश्यक, बिना कारण रोका जा रहा है। मसीह आराधना के लिए रोका जा रहा है। चर्च में तोड़फोड़ की जा रही है। बहुत बुरा समय, बहुत कठिन समय प्रभु के लोगों के सामने है। जेलों में डाला जा रहा है। हम बहुत भले, बहुत मौके के लोग हैं, बहुत सुरक्षित हैं, बहुत आरामदायक लोग हैं कि हम सुरक्षित हैं, और हम सुरक्षित हैं इसलिए हम लापरवाह हैं, है ना? जब कुछ नहीं है, सब कुछ, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, आराम से घराटे लेके सोएं, पेट भर के खाएं। ऐसा ही हो रहा था जब परमेश्वर ने देखा कि अच्छा, बहुत बढ़िया नींद आ रही है, बहुत बढ़िया पेट फूल रहे हैं पादरियों के, मेरा तो अंदर है, खा रहे हैं, लापरवाह हो रहे हैं। कलीसियाओं में बेदारी नहीं है, कलीसियाओं में परमेश्वर का डर, प्रार्थना का जीवन, समर्पित जीवन नहीं है। नाम धराई बढ़ती जा रही है, रीति रिवाज बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ा सा परमेश्वर ने जरा सा टच किया है, किसके द्वारा? और ये इतिहास बताता है मसीहत का, और बाइबल का इतिहास बताता है, जब भी परमेश्वर के चुने हुए लोग लापरवाह हुए हैं, गुमराह हुए हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं से विमुख हुए हैं, परमेश्वर ने अन्य जातियों को उनके ऊपर हावी किया है, उन्हें गुलाम बनाया है। ये नया नहीं है खेल, यह हमेशा से होता है। परमेश्वर प्रताड़ित करता है, ताड़ना देता है, जगाता है। जब कोई बच्चा स्कूल का टाइम हो जाता है, उठ नहीं पाता है, तो मम्मी चूंटी काटती है, उठ, कभी कभी पानी डालते हैं, कभी कभी उठो, बच्चा बहुत झुंझलाता है, करना पड़ता है। वैसे ही परमेश्वर भी थोड़ा सा हमको जगाता है।
दुखों को आनंद की बात समझे, लिखा है बाइबल में। जब तुम्हारे ऊपर दुख आए, संकट आए, कलेश आए, परीक्षा में पड़ो, तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी परीक्षाओं में, यीशु ने भी परीक्षा दी, यीशु की भी परीक्षा हुई और वो परीक्षा में स्थिर रहा, परीक्षा में सिद्ध रहा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब तक नहीं मांगेंगे, मांगिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए मुंह खोलकर मांगिए, चिल्लाकर मांगिए, आंसू बहाकर मांगिए, गिड़गिड़ा कर मांगिए, समर्पित होकर घुटने टेक कर मांगिए। और जब तक ना मिले, जब तक ना दिया जाए, तब तक मांगते रहिए। आमीन। ये परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर का आदेश है। पढ़िए 1 तीमोथी 2 अध्याय, उसका 1 से 5 वचन। क्या पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को आदेश देता है इफिसियों की कलीसिया को। पढ़िए। अब मैं सबसे पहले आग्रह करता हूँ, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ, विनती, प्रार्थना और निवेदन, धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, और राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। हाँ, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। और आगे तीसरा वचन, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, और जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, वह ये चाहता है, परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, और वो सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। आमीन। तो यहाँ पर पौलुस प्रेरित अपने शिष्य, अपने आत्मिक पुत्र तीमुथियुस को, जो इफिसुस की कलीसिया का जब पादरी था, पासवान था, ये आदेश देता है, कलीसिया को आदेश दिया जा रहा है कि अब मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूँ। यहाँ पर पौलुस कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है? मैं उपदेश देता। उपदेश का अर्थ है नियम, सिद्धांत, शिक्षा, आदेश। मैं ये उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। 4 बातें यहाँ पर कही जा रही है। सबसे पहले विनती की जाए। अब एक एक शब्द को यदि मैं अर्थ बताऊं, विनती करना, देखिए प्रार्थना में ये सारी बातें, 4 बातें हैं। इन 4 बातों के समूह से, समावेश से एक प्रार्थना तैयार होती है। तो हमारी प्रार्थना में सबसे पहली बात क्या होना चाहिए? विनती होनी चाहिए। अब विनती का मतलब क्या है? एप्लीकेशन है ना, अप्लाई करना, आवेदन करना, निवेदन करना, मांगना। अब यदि मैं आपसे विनती करूं तो कैसे विनती करूंगा? मुझे कैसे विनती करनी चाहिए? बताइए, विनती करने का तरीका बताइए। रिक्वेस्ट, विनती मतलब रिक्वेस्ट। कैसे करूंगा? राधेश्याम भाई, आप मुझसे विनती करें, जॉनसन
विनती करने का क्या मतलब है? कैसे करेंगे विनती? मैं विनती करता हूँ हाथ में ईंटा लेकर, हैं, लठ लेकर मैं विनती कर रहा हूँ, तेरा सर फोड़ दूंगा, अगर नहीं तो ये चीज़ मुझे दे दे। ऐसे करते विनती हैं बहन? हर चीज़ में हाँ हाँ करती हैं। विनती करने का मतलब क्या है? हाथ जोड़ के नम्रता, झुककर, दीनता के साथ, बाबूजी, साहब जी, बड़े भैया, आपसे निवेदन है, कृपा करके मेरे लिए ये काम करें। ये नहीं हाथ में जूता लेकर एकदम देता है या नहीं देता, मैं तुझसे विनती करता हूँ। ये है विनती। हम इसी प्रकार विनती करते, परमेश्वर अगर तू करेगा तो हम तुझे मानेंगे। परमेश्वर पे क्या असर? उस पर कोई असर नहीं पड़ता। जिससे हम मांग रहे हैं, जिसके पास सब कुछ है, उसको अगर हम अपना बल और ताकत, अपना गुरूर, अपना घमंड दिखाएं, देता है तो दे। योगी जी के सामने जाके कोई चौड़ा होके दिखाए, उसके ऊपर बुलडोजर चला देंगे वो, दूसरे दिन पता भी नहीं चलेगा। विनती करेगा जो कि योगी जी हमारे लिए ये कर दें, उसके लिए काम हो जाएगा। अगर किसी ने अकड़ दिखाई तो बुलडोजर तैयार है ना? मतलब बिल्कुल सही नमूना है, बिल्कुल सही बात है। हम परमेश्वर के पास जाते, विनती करें, हमारी प्रार्थना में नम्रता हो, समर्पण हो, त्याग हो, बच्चे के समान प्लीज रिक्वेस्ट करें, और वो सच्चे दिल से हो, अकड़ नहीं कि मैं तो पादरी हूँ, 45-46 साल से मैं प्रचार कर रहा हूँ, तूने मुझे देना पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरी सेवा छोड़ दूंगा। परमेश्वर बोलेगा छोड़ दे, कल का छोड़ता हुआ आज छोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 45-50 साल की सेवा करने से, बड़े बड़े प्रचार करने से, बड़ा पादरी होने से, नम्र होकर अगर जाऊं, एक बालक के समान, एक नम्र दीन, एक आवश्यकता से भरे हुए साधारण व्यक्ति के समान अगर मैं जाऊं, आंसू बहाता हुआ जाऊं, अपने को दुर्बल और असहाय प्रकट करूं, परमेश्वर के सामने अपने को तोड़ूं, टूटा और पिसा हुआ हृदय परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग्य बलिदान है। हालेलुया, बोले हालेलुया। तो यह उपदेश देता हूं कि विनती, फिर प्रार्थना, पहले विनती करें, फिर उसके बाद प्रार्थना, मतलब अपना विषय, प्रार्थना मतलब आपका विषय रखें, नम्र बने, दीन बने, अपने को समर्पित करें, फिर अपने विषय को रखें, फिर निवेदन करें, है ना, अपना विषय बताएं। कई बार बहुत से लोग क्या करते हैं, नम्र हैं, दीन हैं, बहुत भले हैं, अपनी बात भी बता देंगे, मेरी आवश्यकता ये है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और बोलकर चले जाते हैं। मांगते नहीं, अप्लाई नहीं करते, बता तो देते हैं लेकिन अप्लाई नहीं करना है। कि सरकार को दिखता नहीं हम बेघर हैं, सरकार को दिखता नहीं हम भूखे हैं, सरकार को दिखता नहीं हम बीमार हैं, परमेश्वर को दिखता नहीं कि हम ऐसे हैं। परमेश्वर को सब कुछ मालूम है, आपको नहीं मालूम कि परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर के जो नियम हैं, परमेश्वर के जो कायदे हैं वो क्या है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को उपस्थित करें, समर्पित करें, परमेश्वर के पास आएं और प्रमाणित करें कि परमेश्वर को हम मानते हैं, उसका आदर करते हैं, उससे प्यार करते हैं। परमेश्वर डरने की चीज नहीं है, परमेश्वर से घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो दयालु है, करुणा निदान है, कृपालु है, वो प्रेम करने वाला है। वो आपको गोद में ले लेगा, आपको आलिंगन करेगा, आपके आंसू पोंछेगा, आपको सहारा देगा, आपको संभालेगा। करके देखें, परख कर देखें इस बात को। हालेलुया। व्यक्तिगत जब आप अपने घर में हैं, कैसी भी परिस्थिति में हैं, अकेले हैं, पुकार कर देखें, एक बार पुकारें,
प्रभु स्वर्ग खोलकर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आमीन, हालेलुया। विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद। कई बार बहुत से लोग पा तो लेते हैं लेकिन धन्यवाद नहीं देना चाहते। कई बार माता पिता बच्चों को बोलते, कोई आते हैं, आंटी अंकल टॉफी दिए, थैंक यू बोलना पड़ता है ना, मम्मी पापा को बताना पड़ता है ना, याद दिलाना पड़ता है, थैंक यू बोला, धन्यवाद बोलो। बच्चे बोलते नहीं। धन्यवाद बोलने में, सॉरी बोलने में बच्चों को पता नहीं क्या परेशानी होती है। सब बच्चों को उनका अहम है, उनका गुरूर जैसे घट जाता है। बच्चा सॉरी नहीं बोलेगा एकदम से, छोटा सा भी बच्चा, उसको बोलो सॉरी बोलो, बोलेगा नहीं। थैंक यू बोलो, नहीं बोलेगा। अच्छा विश किया, विश भी नहीं करते बहुत से बच्चे। ये स्वभाव है, जर्नल सामान्य बात है। अब हमें बच्चों की मनोवैज्ञानिकता को समझना, बच्चा क्यों नहीं करना चाहता ये काम। क्योंकि बच्चे का जब इच्छा होगी, बच्चे की का चुनाव है, बच्चे का अधिकार है, बच्चे को नहीं मालूम, दे दिया, ज़रूरी नहीं है। और नो थैंक यू, दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी है ना, ये एक चलन है आजकल मॉडर्न एज में। फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू सब चलता है। नहीं, लेकिन ये तमीज़ है, ये तहजीब है, ये संस्कार है कि हम धन्यवाद दें। हम परमेश्वर से पा लेते हैं लेकिन धन्यवाद नहीं देते। रिटर्न परमेश्वर क्या चाहता है, हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। हालेलुया। हम तो धर्मी हैं, हम विश्वासी हैं, हमने बपतिस्मा लिया है, हम वचन पढ़ते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम चर्च का काम करते हैं। ये तो परमेश्वर को करना ही था, इसमें धन्यवाद देने का क्या विषय है। नहीं, अगर हम धन्यवाद देना बंद करेंगे, छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, हर एक बात के लिए धन्यवाद दें। एक पादी साहब थे, बिल्कुल जीवित, M.K. चाकू नाम था उनका, M.K. चाकू। बहुत अंग्रेज़ों के समय में केरल से पैदल दिल्ली आए, दिल्ली में प्रचार किए। उन्होंने उर्दू सीखी, उस समय उर्दू का चलन था भारतवर्ष में, उर्दू में ही बोलते थे, प्रचार करते थे। एक बार कहीं गए हुए थे प्रचार करने, उन्हें संदेश मिला कि उनकी पत्नी मर गई। वो पूरी कन्वेंशन, पूरी आराधना, पूरी प्रार्थना, सब कुछ पूर्ण करके आराम से आए, हड़बड़ी नहीं की। और आकर भीड़ लगी हुई थी कि इतने बड़े पास्टर हैं दिल्ली में, उन्होंने प्रारंभिक कलीसिया स्थापित की थी। उस समय कोई कलीसियाएँ नहीं थी दिल्ली में, पेंटिकॉस्टल चर्च नहीं था, विश्वासी कलीसियाएँ नहीं थी। पहली कलीसिया उन्होंने स्थापित की करोल बाग में और कई जगह, ग्रीन पार्क में। पत्नी मर गई तो पत्नी के पास आए, घुटने टेके जहाँ पत्नी को लिटाया गया था और आंखें बंद करके बोलते हैं धन्यवाद प्रभु। उर्दू में बोले शुक्र हो प्रभु परमेश्वर, खुदा तेरा शुक्र, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने मेरी पत्नी को अच्छा जीवन दिया, मेरी पत्नी को इतने वर्ष मेरे साथ रहने का अनुग्रह दिया, आज तूने अपने पास बुला लिया, धन्यवाद। जो नामधारी बैठे हुए थे वो बोले कैसा ये पागल हो गया है, ये व्यक्ति अपनी पत्नी के मरने पर पागल हो गया, इसे रोना चाहिए, छाती पीटनी चाहिए, अपना माथा फोड़ना चाहिए, इसे तो मातम करना चाहिए था, हाय तौबा मचानी चाहिए थी, जैसा हम करते हैं। और उल्टा ये क्या कह रहा है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ये तो पागल हो गया। उन्होंने बोला नहीं, मैं पागल नहीं हो गया। इस भेद को आप नहीं समझते। परमेश्वर ने अपनी दासी को इस पार्थिव जीवन से छुटकारा दिया, इस बंधन से, दुखों के जीवन से छुटकारा दिया, अनंत जीवन में उसको स्थान दिया, महिमा में ले गया, स्वर्गीय जीवन में उसको स्थान दिया। इसलिए मैं परमेश्वर के उस महान कार्य के लिए जो उसने वायदा किया है, वो वायदे को पूरा किया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया।
कहने का अर्थ ये है, रोएं। अगर कोई हमारा प्रियजन मरता है तो स्वाभाविक है हम रोते हैं, विलाप करते हैं, करना भी चाहिए, उसके खिलाफ नहीं हूँ, बाइबल भी नहीं है, विलाप करना चाहिए। यीशु भी रोया लाजर के मरने पर, हमें भी आंसू बहा देने चाहिए, दुखी होना चाहिए, लेकिन अपने उस दुख को हम परमेश्वर के सन्मुख प्रकट करें। हालेलुया। और परमेश्वर की भलाइयों को अपने दुखों में भी याद रखें, परमेश्वर की करुणा को भी अपने कठिन समय में याद रखें और परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। हर एक बातों के लिए धन्यवाद, प्रतिदिन के जीवन के लिए धन्यवाद, अपने पारिवारिक जीवन के लिए धन्यवाद, अपने बच्चों के जीवन के लिए धन्यवाद दें। आमीन। हालेलुया। तो ये समय है प्रार्थना करने का, और हमारा प्रार्थना करना परमेश्वर को भाता है। इन दिनों में जो कठिन समय है, उन कठिन समय पर विजय पाने के लिए प्रार्थना करना है। और क्या प्रार्थना का विषय यहाँ क्या है? आज कलीसिया की प्रार्थना का विषय क्या होना चाहिए? हमारी प्रार्थना का विषय क्या है? यदि मैं आपसे पूछूं, ए बच्चे लोग इधर ध्यान दो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। स्कूल जाते हो? स्कूल जाते हो? हाँ या ना? यस या नो? कौन बोला? यस। अच्छा, गुड। और वो सब गूंगे हैं ये ना तीनों? नहीं, बोल सब शर्मा रहे हैं, बच्चे हैं। गुड। प्रार्थना का, धन्यवाद का विषय वहाँ बताया गया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से किसी से भी पूछूंगा, आपकी प्रार्थना का कोई विषय है? बताइए। आप किसी बात के लिए प्रार्थना चाहते हैं, कोई विषय है आपके पास? यस से नहीं, प्रार्थना का विषय बताइए। क्या है आपके पास? क्या विषय है प्रार्थना का? आज चर्च में आए हैं आप, बताइए विषय क्या, मनसा लेकर आए हैं, क्या इच्छा लेकर आए हैं? बोलिए, बैठ के बोलिए। हैं? टाइम नहीं लगता। और कोई बताइए। प्रभु में हमारी आत्मिक ग्रोथ होगी। ये तो अच्छी बात है। मैं आपका आवश्यकता के बारे में पूछ रहा हूँ, संसारिक, शारीरिक, भौतिक आवश्यकता, आत्मिक आवश्यकता भी ठीक है, प्रभु में हमारी उन्नति हो, ये तो सामान्य बात है, हो रही है। बार बार वही मांग रहे हैं, उन्नति हो, उन्नति हो। क्या खजूर का पेड़ बनना है? ताड़ का पेड़ बनना है? लंबाई परमेश्वर खींच के लंबा करे? क्या उन्नति? कैसी उन्नति? ठीक है। और क्या आवश्यकता है? मेरी आवश्यकता, आपकी आवश्यकता है? कुछ नहीं है, इसलिए हमें नहीं मिलता, क्योंकि हम गूंगे बहरे हैं। देखिए, पूछा जा रहा है और हमारे पास विषय नहीं है। बिल्कुल उदाहरण, फिर बोलेंगे पादी साहब प्रार्थना कर दीजिए। अरे विषय तो है ही नहीं, प्रार्थना किस बात के लिए करें? इसलिए हमारी बार बार हमें आवश्यकता पड़ती है आने की, क्योंकि हम बोलते ही नहीं है, बताते ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं है। कितनी शर्म की बात, हम बोल नहीं पा रहे। मैं तो सीधा बोलता, भैया मुझे तो पैसा चाहिए 5-10 करोड़ रुपया, बड़ी ज़मीन चाहिए, गाड़ी चाहिए 4 चक्के की, हवाई जहाज की यात्रा करनी है मुझे। हैं, बड़ी बड़ी बातें भी हो सकती हैं, लेकिन अभी मामूली बात, आपके घर की आवश्यकता क्या है, आपके बच्चों की आवश्यकता क्या है, उस पर विचार करें। बच्चों का भविष्य के लिए, बच्चों को बुद्धि चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, आपके घर में अच्छा भोजन चाहिए, अच्छा वस्त्र चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा व्यवसाय चाहिए। ये आवश्यकताएं नहीं है क्या? आत्मिक उन्नति से हो जाएगा, पेट भर जाएगा। बिना भोजन के भजन भी नहीं होता है। आत्मिक उन्नति एक आत्मिक विषय है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन
मैं और भी जो जिनके लिए हम पसीना बहा रहे हैं, तो अपने पसीने की रोटी खाएगा, मेहनत कर रहे हैं, जाग जाग कर मेहनत कर रहे हैं, उसमें प्रभु उन्नति दे, प्रभु हमारे बच्चों को योग्यता दे, अच्छा स्थान दे, हमें अच्छा घर दे। हालेलुया, बोलिए हाँ या ना? नहीं, आपको कुछ चाहिए बहन, आपकी जमीन छिन रही है, उससे छुटकारा नहीं चाहिए? धीरे से पादी साहब से अकेले में बोलते हैं। जब चर्च में पूछा जाता है परमेश्वर के सामने क्यों नहीं बोलते हैं? हम अपनी प्रार्थना के विनतियों को राजनीतिक मुद्दा बना दिया है, चर्चा का विषय बनाया, प्रार्थना का विषय बनाया अपनी आवश्यकताओं को। हालेलुया, लोगों को में चर्चा करने का विषय ना बनाए, मुकदमे का विषय ना बनाए, तर्क और वितर्क का विषय ना बनाए, अपनी आवश्यकताओं को प्रार्थना का विषय बनाकर एक कटोरे में, एक थाली में सजाकर अपने हाथों में अपनी विनती और प्रार्थनाओं को लेकर आए और परमेश्वर को समर्पित करें एक भेंट के स्वरूप, तब परमेश्वर उन्हें ग्रहण करेगा। हालेलुया, ये फर्क है हमारे जीवन में। हमने आवश्यकताएं तो हैं, पर ये सब बाद में बताएंगे चर्च के बाद। खबरदार, ये शैतान की चाल है। प्रभु के सामने आपके मुंह को बंद करना चाहता है और मनुष्यों के सामने आपके मुंह को खोलना चाहता है। परमेश्वर को गिराना चाहता है, मनुष्यों को उठाना चाहता है आपके सामने। ये भेद हमें समझना है प्रार्थना का। इस बंधन से हमें छुटकारा पाना चाहिए। जब चर्च में कहा जाए कि खड़े होकर गीत गाएं, गवाही दें, प्रार्थना करें और आप बताएं कि आपकी आवश्यकता क्या है, खुलकर बोले, आपके लिए स्वर्ग खुल जाएगा। हालेलुया। अब मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूँ कि विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। ये मेरे लिए आदेश है, आपके लिए भी आदेश है, कलीसिया के लिए भी आदेश है, हर उद्धार पाए हुए व्यक्ति के लिए आदेश है कि प्रतिदिन सब मनुष्यों के लिए विनती, प्रार्थना और धन्यवाद किया जाए। सबके लिए, छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक। एक बार हम बच्चों को कम समझते हैं, बहुत कम आंकते हैं बच्चों को। तुमसे नहीं होगा, नहीं बैठो। इसलिए बच्चे क्या करते हैं, कोई दूसरा ही काम करते हैं और वहाँ हमें फिर परेशानी होने लगती है। बच्चों को अगर हम सिखाएं, अपने साथ सहभागी करें और उनको अहमियत दें। एक छोटा पिता बीमार हो गया, बच्चा पहले उठ गया, पापा सुबह उठ नहीं पाया, बेटा, छोटा सा बेटा शारोन के समान, जैसे शारोन खूब बोलता है, इतना बोल लेता था वो, देखिए शारोन है ना, वो आया, पापा उठो, पापा क्यों नहीं उठ रहे, आज ऑफिस नहीं जाना, आज चर्च नहीं जाना। पापा ने बोला, बेटा सुनिए ध्यान से बच्चे लोग सब, पापा ने बोला, बेटा आज मेरे पेट में बहुत दर्द है, सच में मैं उठ नहीं सकता, तैयार नहीं हो सकता, जा नहीं सकता। तो बच्चे ने क्या किया, छोटा सा बच्चा, छोटे से बच्चे ने अपने पापा के पेट पर हाथ रखा और बच्चे ने क्या प्रार्थना की कि प्रभु यीशु पापा इस खाने को आशीष दे। और बच्चे के मन में क्या था, देखिए प्रार्थना का जो सही रूप होता है, सही प्रभाव क्या, बच्चे के मन में था पापा के पेट में दर्द है, पापा को चंगाई मिले। लेकिन बच्चे को शब्द नहीं मालूम थे, भाषा शैली नहीं आती थी, बच्चे ने सिर्फ इतना ही सीख पाया था कि खाने पे आशीष दे, क्योंकि खाना खाते समय मम्मी पापा ने यही सिखाया था। बच्चे ने वो सीख लिया। अब हर बात के लिए बच्चा यही खाने पे आशीष दे, खाने पे आशीष दे, लेकिन मन में तो बच्चे के ख्याल था पापा का पेट का दर्द ठीक हो जाए, और दर्द ठीक हो गया। हालेलुया। अगर आपको भाषा नहीं आती है, आपके पास शब्द नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप बोलने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन आपके मन में विचार है, आप अपनी आत्मा, अपने मन, अपने अंतःकरण से
मत बोलिए। अपने मन की भावना प्रभु के सामने प्रकट करें। प्रभु आपके मन की आवाज को सुनेगा, आपकी आत्मा की आवाज को सुनेगा। पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचाएगा और वो सुनी जाएगी। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मैं आपको प्रार्थना करना सिखा रहा हूं। प्रार्थना की आवश्यकता है हमें। हम दुनिया भर का काम करें, प्रार्थना के लिए आपको रुकना नहीं है, निर्धारित नहीं होना है, सीमित नहीं होना है। आप 24 घंटे कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं। नहाते हुए, खाना खाते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, खेतों में साइकिल चलाते हुए, आते और जाते हुए प्रार्थना कर सकते हैं। बैठे बैठे अपने मन में प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। प्रार्थना के लिए कोई मुद्रा की जरूरत नहीं, कोई एक्शन की जरूरत नहीं कि खड़े होकर ही करें, लेट कर ही करें, घुटनों पर ही करें। जिनके घुटने ही नहीं है वो क्या करें? प्रार्थना के लिए कोई अवस्था नहीं, प्रार्थना के लिए कोई निर्धारित समय नहीं, प्रार्थना के लिए कोई नियुक्त सीमा नहीं। आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, जितना आप चाहें, जैसा आपने निर्धारित करते हैं, जैसा आपको शोभा देता है, जो आपको जैसा लगता है। आप 1 पैर पर खड़े होकर करें, 2 पैर पर करें, चलते हुए करें, बैठे हुए करें, जैसे भी आपको करना चाहें, लेकिन अपनी आत्मा और सच्चाई से बड़े विश्वास के साथ प्रभु को पुकारें। आमीन, हालेलुया। मैं गलत कह रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? नहीं, बोल दीजिएगा कि नहीं पादी साहब यहाँ गलत है। हम तो सिर्फ उस एक ही मुद्रा में करते हैं प्रार्थना, घुटने टेक कर, बिल्कुल बगला भगत बन के, क्योंकि हमारे पादरी ने वही सिखाया है। हमारे दिल्ली में एक पादरी है तमिल, उन्होंने अपने चर्च में ऐसा कारपेट बिछाया है, ये तो कितना मुलायम है। उन्होंने वो खुदड़ा वाला बिछाया है, बोरे का आता है ना, उस पैर रखने से पैर रख कर नहीं चल सकते, उस पे वो बैठाते, नीचे बैठो, जो भी चर्च में आता नीचे बैठो और फिर घुटना टेको। और घुटना भी कैसे टेको? अभी मैं अगर टेक के दिखा दूं तो मुझे उठाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बैठ तो जाऊंगा, उठ नहीं पाऊंगा। मतलब घुटने टेक कर खड़ा, आधे खड़े, ऐसे करो प्रभु, तब प्रभु सुनेगा। एक बार जो आता है दोबारा नहीं आता उस चर्च में। एक बार जो जाता है गलती से दोबारा नहीं जाता। वो ये नहीं देखते आगे वाला व्यक्ति कैसा है। एक प्रेग्नेंट लेडी है 5-7 महीने की, उसको ऐसे ही घुटना टेको और फिर ऊपर खड़े हो जाओ, है ना, आधे घुटने पर और लंबी प्रार्थना, उसके बाद हाथ ऊपर खड़ा करो। बाबा रामदेव का जैसे योगा सत्र चल रहा है, पूरा योगा करवा देते, दोबारा नहीं आते लोग। ये क्या है? हमने अपने विधि विधान बना दिए, अपने तरीके बता दिए। परमेश्वर से पूछिए परमेश्वर कैसे कर चाहता है। परमेश्वर, यीशु ने क्या कहा? जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों के समान मत करो, सदूकी और फरीसियों के समान मत करो, संसारिक झूठे धर्मी लोगों के समान मत करो। चुपचाप गुप्त में एकांत में जाओ और अपने पिता को याद करो। हालेलुया। ना तो चौराहे पे करो, ना बड़ी मजलिस में करो, ना ऊंचे पर चढ़ के करो, ना चिल्ला कर करो, कोई प्रचार करके भी प्रार्थना ना करो। शांत मन से एकांत में जाकर कोठरी का दरवाजा बंद करके और अपने पिता से अपने खुल की बात कह दो। हालेलुया। प्रार्थना जो है वो आपका गुप्त विषय है, वो आप जाने और आपका पिता जाने। वो चर्चा का विषय नहीं है, प्रचार का विषय नहीं है, किताबें छापने का विषय नहीं है, गुप्त विषय है। गुप्त में पिता से प्रार्थना करें। हालेलुया। जब तू प्रार्थना कर, फिर दूसरा सिद्धांत प्रभु यीशु ने क्या कहा? जब तू प्रार्थना करे तो कैसा करे? पहले जा
अपने भाई से मेल मिलाप कर, फिर आकर बलिदान चढ़ा, तब तेरी प्रार्थना स्वीकार होगी, तेरी आराधना स्वीकार होगी। फिर यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया। मंदिर में दो व्यक्ति गए और एक बहुत साधारण और सामान्य व्यक्ति था, एक सदुकी फरीसी था। वो खड़े होकर हाथ ऊपर उठाकर चिल्लाकर घमंड से कह रहा था, प्रभु परमेश्वर देख, मैं तेरे वचन को जानता हूँ, मैं बहुत धर्मी हूँ, मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं इन पापियों के समान नहीं हूँ, मैं अपना बहुत दान पुण्य करता हूँ। दूसरी तरफ एक कमजोर और दुर्बल और एक लाचार और साधारण व्यक्ति बैठा हुआ था, चुपचाप सर झुकाकर आंसू बहाकर टूटे दिल से कहता था, प्रभु मैं इस लायक भी नहीं कि मैं तेरे चरणों पर आ सकूं। परमेश्वर ने उस लाचार और कमजोर और नम्र और दीन व्यक्ति की प्रार्थना को सुना और उस घमंडी व्यक्ति की प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। हालेलुया! ये है प्रार्थना। सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना की जाए, अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करें, मित्रों के लिए भी प्रार्थना करें, बच्चों के लिए, पड़ोसियों के लिए, हर धर्म हर जाति के लोगों के लिए प्रार्थना करें। और फिर राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हमारा राजा कौन? बताइए, मुझे मालूम है क्या बोलेंगे। हमारा राजा कौन? बोलिए, हमारे भारत का राजा कौन? हाँ, राष्ट्रपति लेडी है ना, लेडी राष्ट्रपति जी, और महारानी है ना, वो एक प्रकार से। और प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी, वो राजा हैं। ऊंचे पदों पर अमित शाह, योगी जी, और वो सीतारमण, क्या है वो लेडी का नाम जो बजट बनाती हैं? सीतारमण, मिसेस सीतारमण। ऊंचे पद, न्यायाधीश, शिक्षा विभाग के ऊंचे अधिकारी, पुलिस विभाग के ऊंचे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। साइंटिस्टों के लिए, ज्ञानियों के लिए, विद्वानों के लिए, जो नीति नियम बनाते हैं, ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करें। अपने क्षेत्र के ऊंचे लोगों के लिए प्रार्थना करें। क्या आप करते हैं? करते हैं या उनसे नफरत करते हैं, उन्हें गाली देते हैं? एक काम कीजिए, दोनों में से, या तो उन्हें कोसिए, श्रापित कीजिए, या उनके लिए प्रार्थना करें। अगर प्रार्थना करते हैं तो फिर आपके मन में उनके लिए कोई बात नहीं आनी चाहिए। वो बुरे हैं, भले हैं, कैसे हैं, आपका कर्तव्य प्रार्थना करें उनकी भलाई के लिए, उनके मन को बदले प्रभु, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे, सही नीतियों का इस्तेमाल करें। आमीन। तब हमारे प्रार्थना सुनेगा प्रभु। हम उन्हें श्राप ना दें कि वो ऐसे हो जाएं, वो लंगड़े हो जाएं, वो लूले हो जाएं, वो मर जाएं और दुर्घटना हो जाए। नहीं, श्राप मत दो, आशीष दो। हालेलुया। अपने शत्रुओं को भी आशीष दें। अगर आप अपने खेत के लिए दुआ करते हैं, अपने पड़ोसी के खेत के लिए भी दुआ करना शुरू करें, आपका खेत भी उन्नत हो जाएगा। आप अपने लिए दुआ करते, अपने पड़ोसी के लिए भी दुआ करें, आप आशीषित हो जाएंगे। उसका मुंह बंद हो जाएगा, उसका वो घमंड टूट जाएगा, उसकी बुरी चालें रुक जाएंगी। करके देखिए। हालेलुया। हम नफरत करें, उन पे दोष लगाएं, उनको दोषी ठहराएं, उनको श्रापित करें, आपकी प्रार्थना सफल नहीं होगी, आपके लिए भी उनके लिए भी। ये नियम है प्रार्थना। राजाओं के लिए प्रार्थना करें, हर एक ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करें। आमीन। करेंगे या नहीं? आज से नाश्ता भूल जाएं तो भूल जाएं, प्रार्थना करना ना भूलें। सुबह उठें, जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी वहाँ पर सभा को आयोजित करें। बिस्तर में ही, कोई बात नहीं, कुल्ला नहीं किया, कोई बात नहीं, बाल बिखरे हैं, कोई बात नहीं, बिस्तर को ना समेटा, आप जैसे ही आँख खुले एकदम मन से प्रभु धन्यवाद, आपने रात्रि में मीठी नींद दी, एक नया दिन, एक नया जीवन दिया,
मैं अपने को, अपने परिवार, अपने पति, अपने पत्नी को, बच्चों को, अपने तमाम कार्यों को आपके हाथ में सौंपती हूँ। मेरी प्रार्थना सुने, मुझ पर अनुग्रह करें, मुझे बुराई से बचाएं, बीमारी से बचाएं, आशीष दें। इतना तो करना है। हालेलुया, करिए। और जब आप ऐसा करेंगे आप अपने आप में आनंदित हो जाएंगे। आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं, आपको किसी बैसाखी की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं, डर की जरूरत नहीं। आप प्रार्थना योद्धा बने। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। बोलिए, प्रभु आपको आशीष दे। आपको बोलना चाहिए, प्रभु आपको भी आशीष दे। ये है अभिवादन, है ना। अभिवादन का क्या होता है? उलटफेर होता है, गिव एंड टेक। मैं आपको बोलूँगा प्रेज द लॉर्ड, है ना। राधेश्याम भाई प्रेज द लॉर्ड। ये है अभिवादन। मैंने राधेश्याम भाई ने बोला, पादी साहब जय मसीह की, है ना। बैल के समान सिर हिला दिया पादी साहब ने। ये नहीं है अभिवादन। अगर किसी ने हमें बोला जय मसीह की, तो हम भी बोले जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, यस। अगर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु भी हमारे लिए कुछ करेगा। हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है। यिर्मयाह 33:3 क्या लिखा है? प्रॉमिस है वो, प्रेयर आंसर प्रॉमिस वचन है। प्रतिज्ञा की, जो वायदे की प्रतिज्ञा है, उत्तर की प्रतिज्ञा। यिर्मयाह 33:3। ये तो ऐसे ही याद होना चाहिए जल्दी से। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मुझसे प्रार्थना कर, ये प्रभु की निवेदन नहीं है, आग्रह नहीं कर रहा, वो हमें आज्ञा दे रहा है, हमें निर्देश दे रहा है। तू व्यक्तिगत है, ये पर्सनल, मुझसे प्रार्थना कर और किसी से नहीं। हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं? प्रार्थना करने के लिए हम किसका सहारा ले रहे हैं? कौन हमारी विनती, हमारी प्रार्थना को पहुंचाएगा? अब तो ऐसी सुविधा हो गई है कि डायरेक्ट आप प्रधानमंत्री से संपर्क कर सकते हैं, मुख्यमंत्री से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। इस प्रकार का समय और सुविधा आ गया है। पहले तो चौकीदार, फिर हवलदार, फिर फलानेदार, अब कोई दार की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट जा सकते हैं। आमीन। परमेश्वर के सामने जाने के लिए, परमेश्वर तक अपनी विनती प्रार्थना पहुंचाने के लिए आपको किसी को अपना सहारा बनाने की जरूरत नहीं है। ये सच है। एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूँ। मेरे पास भी लोग आते प्रार्थना करते, हम मिल के प्रार्थना करते। यहाँ लिखा है मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। प्रार्थना के द्वारा होने वाले अद्भुत और सामर्थ्य कामों को हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस प्रकार के अद्भुत कार्य कर सकती है। अगर तू विश्वास करे राई के दाने के बराबर भी और इस पहाड़ से कह दे तो ये पहाड़ समुद्र में गिर जाएगा। हालेलुया। ये है प्रार्थना की ताकत। यीशु ने कहा लाज़र बाहर आ जा, लाज़र बाहर आ गया। यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली को हाथ में लिया और बड़ी भीड़ 5-7 हज़ार लोग बैठे हुए थे। यीशु ने कहा पिता इस पे आशीष दे, और पिता ने आशीष दी और
गए, पेट भर के खाया। हजारों लोगों ने, पानी दाखरस बन गया, रस बन गया, प्रार्थना किया यीशु ने। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे। और एक बार यीशु ने कहा, पूछा क्या चाहता है? होड़ियों ने कहा, मैं चाहता हूँ, हम चाहते हैं कि हम शुद्ध हो जाएं, चंगे हो जाएं। जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यह है प्रार्थना का प्रभाव। आमीन। तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना सुनकर, है ना, तेरी प्रार्थना सुनकर, तेरे बारे में किसी और की प्रार्थना सुनकर नहीं लिखा। हमने गलत तरीकों को अपना रखा है जीवन में, और पादरियों ने भी निकम्मापन फैला रखा है कलीसिया में। खुद ठेकेदार बने हुए हैं, बिना हमारे दुआ नहीं होगी, बिना हमारे प्रार्थना नहीं होगी। जब तक हम आपके घर में नहीं आएंगे तब तक प्रार्थना नहीं होगी। इसलिए बहुत से मसीही लोग अपने घरों में प्रार्थना नहीं करते, पादरियों को बुलाना पड़ता है। ऐसे निकम्मे पादरी लोगों को बिल्कुल गुलाम बना के, बिना हमारे नहीं होगा। जैसे सारी स्वर्ग की हुकूमत इन्हीं के पास है। झूठे मकार ऐसों से सावधान, तैयार करें। हालेलुया। कौन माता पिता ऐसा होगा जो खुद तो चपड़ चपड़ करे, खूब बातचीत करें आपस में, मियाँ बीबी माता पिता, बच्चा जहाँ बोले चुप बच्चा। और जब बच्चे के बोलने की बारी आए स्कूल में या कहीं, तो बच्चा बोलो। अब माता पिता परेशान, यहाँ पादरी भी परेशान है कि गवाही दो, प्रार्थना करो, मीटिंग में आओ, क्योंकि तुमने तो उन्हें गूंगा बहरा लूला लंगड़ा बना रखा था पहले से। अब वो अपाहिज हो गए, अब उनकी आदत हो गई, अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जब वो बोलना चाहते थे, चुप हम बोलेंगे, खड़ा होना चाहे बैठो। आप क्या करें? लूले लंगड़े अपाहिज लोगों की कलीसिया लेके चल रहा है निकम्मा पादरी, और अपने बड़ी शान से अपने को बिशप, अपने को आर्च बिशप, अपने को सीनियर पादरी कहता है। गुलाम बना रखा है, ठकुराई चला रहा है जैसे कहीं का ठाकुर है। गुलामी ये नहीं है कलीसिया। हालेलुया। सबको सिखाएं, बच्चों को सिखाएं, बच्चों को मेरे पास आने दो। यीशु ने बच्चों को भी सिखाया, जवानों को भी सिखाया, बड़े बुजुर्गों को भी सिखाया, हर उम्र की भेड़ों को हरी हरी चराई में चराया। हालेलुया। मेरी बातें गलत लगती है ना, बुरी लगती है, मैं नहीं डरता किसी से। हाँ, भले कोई कह दे कि भाई दोबारा मत नहीं, हाँ कोई बात नहीं, मैं तो कहीं भी करूँगा प्रचार। हालेलुया। और ये प्रचार रिकॉर्ड करके सबको भेजता हूँ, सुन ले सब। सच्चाई है, प्रभु ने हमें सच्चाई के लिए बुलाया। हालेलुया। गुलाम ना बने, हिम्मत रखें, उन्नति हो। कौन माता पिता चाहेंगे कि उनके बच्चे लूले लंगड़े अपाहिज जैसे बैठे रहें? माता पिता तो खूब उछल रहे हैं बंदरों के समान, और बच्चे जरा भी हरकत करें तो एक बच्चा वहीं ऐसे बैठ गया, और फिर उसके बाद बच्चा हिलेगा नहीं, और जब बच्चा नहीं हिलेगा तो तब आपको हिलना पड़ेगा, तब आप भागो लेकर, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ये दुआ वो दुआ, ये मजार वो गिरजाघर, ये स्थान वो स्थान, छुटकारा मिल जाए। तुमने निकम्मा बनाया है। समझ रहे मेरी बात? कलीसिया को स्वतंत्र करें, कलीसिया आज़ाद हो, कलीसिया आनंदित हो, कलीसिया महिमा का कारण बने। प्रार्थना करने वाली कलीसिया, आराधना करने वाली कलीसिया, स्तुति करने वाली कलीसिया, महिमा को प्रकट करने वाली कलीसिया। हालेलुया। ऐसी कलीसिया प्रभु चाहता है। हमें सब में ऐसी खुशी और खुशहाली चाहता है।
पहले तो बहुत अच्छी थी, पहले बहुत अच्छी थी, पता नहीं क्या हो गया है। पहले बहुत अच्छे थे, अब पता नहीं क्या हो गया, गुमसुम बैठे रहते। जब नए नए आए थे ना, खूब उछल उछल के प्रार्थना करते थे, काबू में नहीं आते थे। अब तो पता नहीं क्या हो गया, मरे मुर्दे के समान दिखते हैं। क्या हो गया? मैंने अपने जीवन में ऐसे नाटक नौटंकी बहुत देखी है। पहले बहुत अच्छे थे, गवाही अच्छी थे, अब क्या हुआ? हमेशा एक सा हालेलुया। धर्मी जन खजूर की नाई फूले फले और लबानोन के समान लहलाते रहेंगे। कई लोग बोलते पादी साहब आप वैसे ही हैं, बस बाल थोड़े सफ़ेद हुए हैं, बाकी कुछ नहीं बदला। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे मैं पुराने जीवन में था वैसा ही हूँ, मतलब जैसा मैं दिखता हूँ, जो मेरा बोली वचन व्यवहार सीधापन साधारण ईमानदारी से वचन प्रचार करना अधिकार के साथ वैसा ही है। तो मुझसे प्रार्थना कर, प्रार्थना करें। प्रभु चाहता है हम प्रार्थना करें, प्रार्थना का समय निकालें, प्रार्थना के लिए समर्पित हों, प्रार्थना की वेदी बनाएं, कलीसिया में प्रार्थना करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाएं प्रार्थना के। हम खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं। आइए थोड़ी देर प्रार्थना करें। हम सब प्रार्थना करें, छोड़ दो सब प्रार्थना, बच्चे भी है ना, बच्चे अपने अपने लिए प्रार्थना करें। क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए, खिलौना चाहिए, मिठाई चाहिए। होली मत खेलना, रंग मत खेलना, समझे? मत भेजना, हाथ पैर बांध के डाल देना अंदर, नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चों को अभी से सिखाएं, है ना। अगर होली खेलोगे तो क्रिसमस पे मत आना नहीं, मजाक कर रहा हूँ। बच्चों को सिखाएं कि ये संसारिकता है, कोई काम की चीज़ नहीं है। कपड़े खराब होंगे, रंग खराब होगा, आंखों में जाएगा रंग, कोई तेजाब डाल सकता है, आजकल चिढ़ के मारे कुछ भी खिला सकता है। अपने बच्चों को बचाएं। आमीन, प्रार्थना करें। आइए, आमीन, हालेलुया। सब अपनी आंखें बंद करें और स्वयं अपने लिए प्रार्थना करें। हम सब अपने लिए प्रार्थना करें, अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पित करें थोड़ी देर। आइए प्रार्थना करें। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ छोड़ बच्चों, छोड़ दो को करने को, क्या कर, आप प्रार्थना करो। हालेलुया, धन्यवाद देते प्रभु। अपने जीवन को समर्पित करें प्रभु की वेदी पर। अपने को जांचिए और परखें, अपने मुंह को खोलें, प्रभु के साथ अपने संबंध को ठीक करें। प्रभु से बताएं अपने जीवन की बात, अपने व्यक्तिगत जीवन की बात, अपने जीवन के गुप्त बात बताएं जो आप किसी को नहीं बता सकते। ना ना, जोर से नहीं, जोर से नहीं बेटे, अपने मन में, मन में, मन में, मन में, मन में, बिना आवाज के। जीसस, हालेलुया, प्रेज द ब्लड ऑफ जीसस। अपने मन में प्रार्थना करें, मन में प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना करें, ईमानदारी से प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने कार्यों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आपके कार्यों में, आपके रोजगार में बरकत दे। और निश्चय प्रभु बरकत देगा, अद्भुत कार्य करेगा। जीसस, अपनी खेती बाड़ी के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने पशु पक्षियों के लिए प्रार्थना करें, अपने घर के लिए, अपने घर जमीन के लिए प्रार्थना करें, हर एक समस्या के लिए प्रार्थना करें, जो कठिन बातें उनके लिए प्रार्थना करें, जो असंभव है वो संभव हो जाएगा यीशु के नाम से। मुकदमा चल रहा है या कोई अदालत की बात है, किसी प्रकार से कोई अड़चन है, प्रभु से कहें, प्रभु पूरा करेगा। जीसस, कमी घटी है, प्रभु से मांगे, पैसे की आवश्यकता प्रभु से मांगे, चंगाई की जरूरत है, प्रभु से मांगे। अपने राजाओं के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें,
अपने मंत्रियों के लिए प्रार्थना करें, पुलिस प्रशासन के लिए प्रार्थना करें, सैनिकीय प्रशासन के लिए प्रार्थना करें, अपने देश की भलाई के लिए प्रार्थना करें, देश की कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, देश के अगुओं के लिए प्रार्थना करें। ग्लोरी, हालेलुया, वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाले प्रभु, हम अपने आत्मा प्राण देह को आपकी वेदी पे समर्पित करते हैं। अपने बच्चों को, अपने जवान बेटे बेटियों को, अपने विश्वासी भाई बहनों को, बड़े बुजुर्गों को, हर एक घर परिवारों को, हर एक खेती बाड़ी को, नौकरी पेशे को, हर एक कार्यों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सबको बरकत दे, अपने अनुग्रह में बढ़ाए। यदि कोई बंधन में है, उनके बंधनों को तोड़, कोई आवश्यकता में, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर। कोई बीमार है, नासरी यीशु के नाम से बीमारी जाती रहे, यीशु के नाम से। रेखा के लिए दुआ कर, प्रभु आशीष दे जॉनसन को, जॉनसन की मम्मी पापा को, भाई बहन, पूरे परिवार कुटुंब को। और प्रभु ऐसी अवस्था में उस बच्ची को संभाले, समय पर अच्छे रीति से प्रभु उसकी डिलीवरी होने पाए, सारी आवश्यकताओं को पूरा करें। हम प्रार्थना करते प्रभु, जो बच्चा बीमार है उस बच्चे को छुए और चंगाई दे, उसके पिता को भी चंगाई दे, माता को भी आशीष दे, और भी जो बीमार और कमज़ोर है उन्हें छुए और चंगाई दे। कलीसिया के सभी लोगों को, कलीसिया के जिम्मेदार हर एक भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते, पास्टर जी को, सिस्टर को, उनके बच्चों को, पास्टर साहब को बड़ी आशीष दे। पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए प्रभु आप उनकी सहायता करें, उन्हें अच्छी सेहत दें, कलीसिया की ज़रूरतों को पूरा करें। हम आपस में एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति प्रभु हम उसका ध्यान रखने वाले हैं। आप उनको पूरा करें। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। इस विनती को सुने, मांगते यीशु के नाम से। सब कहें आमीन, जोर से बोले आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।